हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास का अपडेट भी मिलेगा और साथ साथ जो एग्जाम का अपडेट आएगा वो भी आपको मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। 76 आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में अव्यय है क्या, बताइए। अव्यय क्या होता है? प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो यहाँ पे और जो दिया गया आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण एवं व्याधिकरण होते हैं, ठीक है। प्राचीन, मोटा व गरीब आपके विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे? आशा देखिए स्त्रीलिंग, गरिमा स्त्रीलिंग, आज्ञा आपका स्त्रीलिंग, लेकिन सागर की बात करें तो सागर आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन है कौन सा, बताइए। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर बात करेंगे तो आपका अंग और अंग और आपका क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ये तो ही उत्क्षिप्त या द्विस्पिष्ट व्यंजन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 79 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, बताइए। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? तो प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करेंगे तो कटवाना, कटवाना आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कटवाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर। और प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? तो जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है उसको जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कटवाना आपका है प्रेरणार्थक क्रिया है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चलिए, चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो कि 3 भागों में संकलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर प्रश्न। इत्यादि संकेतक चिन्ह कौन सा, बताइए। इत्यादि का संकेतक चिन्ह कौन होता है? ऑप्शन नंबर वे देखिए, इत्यादि लिखने के बाद हमेशा डॉट 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 कर देते हैं, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे और भी हैं, ठीक है। चलिए, यह जो योजक चिन्ह है, ये आपका जो है गणित में भाग देने का चिन्ह है, ठीक है। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 82 नंबर। नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में निम्न में से कौन सा, बताइए। नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अगर अलंकार की बात करेंगे तो आपका विशेषोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सो इसके बारे में। नीर भरे रहना नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में आपका विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो, वहां आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ नीर यानी कि पानी है, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द है जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है दूसरी भाषा यानी कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो तत्सम शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों सरीसृप। सरीसृप आपका जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक। क्लियर को इसका सपूत आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। सांकल आपका एक देशज शब्द है और सांझ आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाएगा, उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। 84 84 नंबर। घबराहट
में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय जो है क्या करते हैं, तो प्रत्यय जो है वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे घबराहट में आपका आहट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। यह जो है घबराना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, घबराहट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है देखेंगे 85, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो रिक्शा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। चाय और लीची शब्द जो है चीनी भाषा से, और कमीज जो है शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चाय और लीची जो है चीनी भाषा से, कमीज जो है आपका अरबी भाषा से, और रिक्शा जो है जापानी भाषा से लिया गया है शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 86 छियासी नंबर, अंग अंग ढीला होना, इसमें हमारे का अर्थ निम्न विकल्पों से कौन हो जाएगा? अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ हो बहुत थक जाना। ठीक है, जैसे सुबह शाम की भाग दौड़ में अंग ढीला हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत थक जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 87वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। ठीक है, तद्भव शब्द, तद्भव तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो किसी परिवर्तन के बाद, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो किसी परिवर्तन के बाद, थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यासा, प्यासा एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द का पी पासा होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्यासा पिपासा शब्द का तद्भव है। शेष तीनों जो है पाषाण, कंकड़ एवं पक्ष तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 88 नंबर, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को हमें यहाँ पे पहचानना है। सीता घर चली गई, सीता घर चली। ठीक है, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे, हमने सामने बैठे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, हम सामने बैठे होगा। ठीक है, हमने जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 89, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे रिक्ता स्थान कहते हैं। बताइए, जिन वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उन्हें जो है संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उन्हें जो है संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसका बाद। द्वंद्व समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, जैसे कि माता पिता, यानी कि माता और पिता। अगला क्वेश्चन आपका 91 91 नंबर, सोठा के प्रथम चरण चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोठा के प्रथम चरण में आपकी 11 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती है। प्रथम चरण में 11 होती है, दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती है, इतना याद रखिए। ठीक है, ये आपका दोहा छंद का उल्टा होता है। चलिए 92 नंबर, हम हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। स्थूलांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनाथ का विलोम आपका हो जाएगा साथियों सनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 93 93। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए अति उपसर्ग से बना शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त। बाकी सभी वतनी की अशुद्धि वाला शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखेंगे ध्यान से, ये आपका चरण में पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का अगर सही संधि विच्छेद का देखा जाएगा साथियों तो पितृधन आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पितृधन आज्ञा, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसका है? पित्राज्ञा शब्द का सही संधि होगा पितृधन आज्ञा। यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है जिसमें री का र हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 95 अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या बताएं? अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय होता है। क्लियर है? देखिए, अगर क्लासेस आपको पसंद आती है तो क्लासेस को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी और कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रेम शब्द के विपरीत हो। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा दिया गया प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द का विपरीत हो। ठीक है। यानी कि पहला अधम है दूसरा उत्तम है, तो पहला अधम दूसरा उत्तम जो विपरीत अर्थ वाला युग्म आपका सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। शेष से सभी जो है समान अर्थ वाले युग्म। सत्व का समानार्थी है, सतत्व का अधिकार आपका समानार्थी है, छठा का शोभा आपका समानार्थी शब्द है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 ना अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो अहंकार शब्द के लिए आपका अभिमान दंभ दर्प। ठीक है। अभिमान दंभ दर्प जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक। क्लियर से को अहंकार शब्द के लिए अभिमान दंभ दर्प शब्दों की पंक्ति सही पर्यायवाची वाले पंक्तियों की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 98 नंबर। वर्ड का अर्थ नहीं होता है क्या, बताइए। वर्ड का अर्थ नहीं होता है क्या? तो वर्ड का अर्थ आपका सुंदर नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अक्षर रंग जाति आदि जो है वर्ड के अनेकाधिक शब्द होते हैं, लेकिन सुंदर जो है इसका अनेकाधिक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर किस उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो यह जो है असूया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना असूया यानी कि ईर्षा नामक संचारी भाव है। ठीक है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अपसमार यानी कि पछाड़ खाकर गिरना हो जाएगा। ठीक है। अमर्ष अहि असहिष्णुता या तिरस्कार। ठीक है। अवहितता की बात करें तो छल करना अथवा मन के भाव को छिपाना होना। ठीक है। अगला आपका 100 नंबर। शुद्ध वतनी का चयन कीजिए। अस्प्रियता अस्पृश्यता अस्पृश्यता की वतनी अगर देखी जाएगी तो सी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगती है। अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग देखिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे अपना जो फीडबैक है कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।